मैं अंबु उदयम पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को हमारे भारत गणराज्य और मेरे साथी 147 करोड़ नागरिकों को समर्पित करता हूं। सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अध्यक्ष, अंबु उदयम पार्टी। उस समय मेरे और हमारे जनरल सेक्रेटरी के बीच बिना किसी विवादित या फालतू बात के आराम से बातचीत चल रही थी। फिर मैंने कहा, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे उसमें बिजनेसमैन होना चाहिए। अगर कोई राजनीति करता है तो उसे उसमें राजनेता होना चाहिए। हमें यहाँ इस राजनीति को उस बिजनेस के साथ नहीं मिलाना चाहिए। इससे ये दोनों चीजें पूरी तरह खराब हो जाएंगी। ये पॉलिटिकल एथिक्स नहीं है, वह बिजनेस नैतिकता नहीं है। अगर मुझे ऐसा बिजनेस करना होता तो मैं राजनीति में क्यों आता? मैं कोई और बिजनेस करने चला जाता। मैं इस राजनीति में ये सब करने क्यों आता? यहाँ ये सब करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। यहाँ हर कोई इसी तरह राजनीति कर रहा है। मेरी तरफ से क्या मुझे राजनीति को थोड़ा और खराब करना चाहिए? यह मैंने उससे कहा। उसने मुझसे पूछा, मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए, कि फिर आपको राजनीति में क्यों आना चाहिए? फिर हमें आपके नेतृत्व में इस तरह से राजनीति क्यों करनी चाहिए ताकि आपकी मदद कर सकें? इस पर मैंने कहा कि इस देश में जो भी राजनीति कर रहे हैं, वे सभी सोचते हैं कि वे अराजकतावादी, अत्याचार करने वाले, तानाशाह, भ्रष्ट लोग और रिश्वत लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हमारे जैसे ईमानदार लोग भी हैं। मैं इसी तरह ईमानदार पला बड़ा हूँ। मैं राजनीति में भी इसी तरह रहूंगा। इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह राजनीति में ईमानदार रहना चाहते हैं। उन्होंने, सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, हमारे जैसे किसी व्यक्ति ने, यानी अंबु उदयम राजनीति में ईमानदारी से काम किया है और अंबु उदयम कच्ची को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में चलाया है। भारत के चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड अंबु उदयम कच्ची के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है और हिस्सा लिया है। लोगों के मन में ये सोच पैदा होनी चाहिए कि हमें भी राजनीति में ईमानदारी से रहना है, जिसका हर कोई सम्मान करेगा। ये हमारे लिए सम्मानजनक होगा। यह इस पीढ़ी में हर किसी को महसूस होना चाहिए। इसी आधार पर हमारी आने वाली पीढ़ी राजनीति में आगे बढ़े। यही अंबु उदयम राजनीति का मुख्य लक्ष्य है। सरकार का रूप चाहे जो भी हो, जो लोग राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते, वे भी किसी भी राजनीतिक मामले, किसी भी मुद्दे, किसी भी स्थिति और किन परिस्थितियों या मौकों पर अंबु उदयम के राजनीतिक रुख को तय कर सकें। इसी तरह अंबु उदयम की राजनीतिक पहचान लोगों द्वारा पहचानी जानी चाहिए। अंबु उदयम की राजनीतिक रणनीति सभी लोगों को स्वाभाविक रूप से अंबु उदयम की राजनीति के आधार पर किसी भी मामले पर राजनीतिक रूप से निर्णय लेने और लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने में सक्षम बनाना है। उन्हें अंबु उदयम की राजनीतिक विचारधारा के ढांचे में सोचने के लिए प्रेरित करके। अब 21वीं सदी में, जब देश में सबसे खराब राजनीतिक स्थिति है और हालात बहुत खराब हैं, तो मैं मजबूर हूं कि मुझे अंबु उदयम की राजनीति इसी तरह से करनी होगी। अब तक राजनीति में आने वाले सभी लोग किसी दूसरे क्षेत्र में मशहूर हुए हैं और उसके बाद वे राजनीति में आ रहे हैं, आएंगे ताकि इस सेलिब्रिटी पहचान को बनाए रख सकें। अपने क्षेत्र में आर्थिक रूप से बहुत आत्मनिर्भर हैं। हम जो कुछ भी कहते हैं, ये जनता सुनने को तैयार रहती है। मीडिया, मैगजीन, टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज वगैरह भी उस खबर को बिना किसी ब्लैकलिस्ट प्रतिबंध के लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ इस पहचान की वजह से कि सेलिब्रिटी। जब सेलिब्रिटी सोचते हैं कि हमें इसका इस्तेमाल राजनीति में क्यों नहीं करना चाहिए,
आम लोग और मीडिया तुरंत सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं। वह सेलिब्रिटी कहता है, ये हमारी राजनीति है, ये हमारी सेलिब्रिटी पहचान है, हमारी राजनीति के लिए, ये हमारी राजनीति के लिए काफी है। इसलिए वे सोचते हैं, हमारी राजनीति को सिद्धांतों की जरूरत नहीं है, इसे विचारधारा की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेलिब्रिटी स्टेटस ही काफी है। उन्हें विश्वास है कि अपने अपने क्षेत्रों में इस सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ, चाहे वे किसी भी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहें, आम लोग और मीडिया उनके अनुभव या योग्यताओं की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें समझने के लिए उतने समझदार नहीं हैं। इसलिए वे मानने को तैयार हैं कि वे उन्हें आसानी से धोखा दे सकते हैं। लेकिन दुनिया के लेवल पर राजनीति में पहली बार राजनीति आम लोगों से आनी चाहिए जो अनजान नागरिक हैं। यह एक ऐसा नेता होना चाहिए जिसकी लीडरशिप उस राजनीति से पहचानी जाए, न कि मशहूर या सेलिब्रिटी होने की पहचान से। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं होनी चाहिए। बस यही सब मुझे इसमें आगे बढ़ाना है। मैंने उनसे कहा कि मुझे प्रेसिडेंट सेम्बूट से एम सुभाष बाबू को मेरी राजनीति अंबू उदयम से पहचाना जाना चाहिए। अंबू उदयम, मेरी राजनीति को मुझसे पहचाना जाना चाहिए कि मैं प्रेसिडेंट सेम्बूट से एम सुभाष बाबू, ये दोनों चीजें मेरी राजनीति में एक साथ मिली हुई हैं। ये, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एक लोकतांत्रिक देश में शासन क्या है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को पता होना चाहिए कि राजनीति और सरकार में ईमानदार लोगों का होना कितनी बड़ी ताकत है। जब मैंने जनरल सेक्रेटरी से पूछा, जब हम बुरे लोगों को बुरा और अच्छे लोगों को अच्छा मानते हैं, तो हमारे साथी नागरिकों को हमें वैसे ही स्वीकार करने में क्या दिक्कत होगी, खासकर जब हम ईमानदार हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, क्या यह इस जमाने में मुमकिन है? क्या लोग ये समझेंगे, खासकर आज के इस राजनीतिक माहौल में? राजनीति में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसी राजनीति करके किसी को क्या फायदा होगा? तुम्हें भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमें भी अंबू उदयम की राजनीति के बारे में जानते हुए ईमानदार रहना होगा, हर बार जब वे ये सोचते हैं कि हमने अंबू उदयम की राजनीति में उसका इस्तेमाल नहीं किया, हमने उसे राजनीति से किनारे कर दिया, जब भी लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं, तो यह अपने आप उनके अंदर तनाव और अपराध बोध पैदा करेगा। यही अंबू उदयम की राजनीतिक उपलब्धि, सफलता है, जो मैं उन्हें बता सकता हूँ। भले ही मैं आज एक लोकतांत्रिक देश में राजनीति करने वाले एक राजनेता के तौर पर अंबू उदयम कच्ची का अध्यक्ष हूँ। मुझे यह सही नहीं लगा कि मैं जनरल सेक्रेटरी से अंबू उदयम की राजनीति के बारे में एक राजनीतिक नीति या नजरिए के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की राजनीतिक नैतिकता के नजरिए से बात करूं। जब मैं उस समय अपने अवचेतन मन में जो था, उसे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को बताने में हिचकिचा रहा था, तो उन्होंने कहा कि अंबू उदयम ऐसा ही था। जब हम यहाँ नहीं थे, उस बारे में बात करते हुए, तो क्या, और अपना वाक्य पूरा किए बिना, उन्होंने इस मामले को लेकर अपनी मानसिक परेशानी के कारण अंबू उदयम के पार्टी नेता मेरे बारे में गहरा अफसोस जताया। मैंने जनरल सेक्रेटरी से पूछा, क्या मैं आपको कुछ बता सकता हूँ? इसके लिए उन्होंने फिर से मेरी तरफ चिंता से देखा। अब इस पल मैंने तय कर लिया था कि भले ही मैं एक ईमानदार राजनेता हूँ, एक लोकतंत्रवादी के तौर पर मैं राजनीति में किसी के द्वारा राजनीतिक रूप से असफल नहीं दिखना चाहता था, और मैं राजनीति में इस तरह से पहचाना नहीं जाना चाहता था। इसलिए तभी मैंने सेम्बूट से एम सुभाष बाबू, हमारी अंबू उदयम कच्ची के नेता ने अपने अवचेतन मन में एक ईमानदार राजनेता के तौर पर लिए गए राजनीतिक फैसले को हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री एस
मोहन को बताया। क्योंकि इतने साल और इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद अंबु उदयम काची के प्रेसिडेंट के साथ इस राजनीति में शामिल होकर, चुनाव में हिस्सा लेकर, और सरकारों को इतने सारे खत लिखकर, हमारी सारी मेहनत उसी की वजह से बर्बाद हो गई। क्या वह सिर्फ हमारा समय, पैसा और जिंदगी बर्बाद करने के लिए राजनीति में आया था? एक लोकतांत्रिक देश में, जो संविधान, कानून के अनुसार राजनीति में पार्टी लेवल पर अंबु उदयम प्यार की सुबह की विचारधारा को चलाने आया था, वह अब ऐसी व्यक्तिवादी सामाजिक नैतिक सिद्धांतों की बात कर रहा है। इसमें राजनीति कहाँ है कि मैं प्रेसिडेंट होने के नाते नहीं चाहता था कि जनरल सेक्रेटरी मेरे बारे में चिंता करें, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी यह सोचकर दुखी होंगे, हमने इतनी सारी आर्थिक मुश्किलों के बीच संघर्ष करके राजनीतिक मैदान में कदम रखा और इतने लंबे समय तक इसे चलाया और चुनाव लड़ा। ये सब आखिर में बर्बाद हो गया कि अब मुझे लगा कि उस पल अपने दिल की गहराइयों से अपने राजनीतिक विचार उनसे कहना जरूरी है। जब मैंने सिम्बूत से एम सुभाष बाबू, अंबु उदयम काची के नेता ने अंबु उदयम काची के जनरल सेक्रेटरी श्री एस मोहन से कहा कि यानी सेना मेरे पास आएगी और मुझे सरकार सौंप देगी, ये कहते हुए आप सरकार चलाइए और हम इसका ख्याल रखेंगे, तो वह एक पल के लिए हैरान रह गए। अगले ही पल उन्होंने मुझसे पूछा कि भारत, यह एक लोकतांत्रिक देश है, क्या यहाँ यह संभव है? जिस पर मैंने उनसे वापस पूछा कि क्या देश में अभी जो शासक कर रहे हैं वह लोकतंत्र है? उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आखिरकार देश में चीजें ऐसे ही होंगी। मुझे नहीं पता कि यह संदेश उन तक कैसे पहुंचेगा, लेकिन मुझे अवचेतन रूप से ऐसा ही महसूस होता है। मेरी भावनाओं को पूरी तरह से समझते हुए जनरल सेक्रेटरी ने तब मेरी बात से सहमति जताई कि आप एक पार्टी नेता के तौर पर एक मकसद के साथ अंबु उदयम की राजनीति कर रहे हैं, और इसलिए जो राजनीति हम कर रहे हैं वह सही है। मैं ये बात अब आपको, भारत के चुनाव आयोग को बता रहा हूँ। मैं ये बात आपके अधीनस्थ अधिकारियों को कैसे बताऊं? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग, जो पार्टियों को रजिस्टर करने और चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है, और नागरिकों को वोटर के तौर पर देश की सरकार चलाने वाले लोगों के प्रतिनिधियों को चुनने और पार्टियों को मान्यता देने के लिए, जिसका नेतृत्व आप करते हैं, और इसलिए अंबु उदयम काची के संस्थापक और अध्यक्ष के तौर पर मैं ये बात सिर्फ आपको बता सकता हूँ। हालांकि अब 15 अगस्त 2025 को यह मेरे द्वारा अंबु उदयम काची के नेता द्वारा लिखा गया एक व्यक्तिगत पत्र है। यह एक प्रशासनिक पत्र भी है। मैं अब इसे भारत के चुनाव आयोग को सौंप रहा हूँ। भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य में एक नागरिक और एक ईमानदार राजनेता के तौर पर मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। अब ये बात सिर्फ मैं ही आपको यहाँ बता सकता हूँ। यह सही है या गलत, ये कौन कहेगा? कोई भी इसके लिए आगे नहीं आएगा। इसलिए मैं सिम्बूत से एम सुभाष बाबू, जो इस मामले में शामिल हूँ, भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर यहाँ अपनी अंबु उदयम की राजनीतिक स्थिति दर्ज कर रहा हूँ। भारतीय गणराज्य में दुनिया में पहली बार एक लोकतांत्रिक देश में राजनीति, यह नागरिकों के दृष्टिकोण से उभरनी चाहिए। एक नागरिक, ये लोगों के दृष्टिकोण से आनी चाहिए, किसी भी सेलिब्रिटी की व्यक्तिगत पहचान के बिना। ये लोगों के सामने केवल एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रकट होनी चाहिए, और उस राजनीतिक विचारधारा के माध्यम से देश में एक नेता की पहचान होनी चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान नहीं होनी चाहिए। मेरी भूमिका केवल इसका मार्गदर्शन करना है। इसी तरह
मेरी पहचान अंबु उदयम की राजनीति से होनी चाहिए, यह मैंने महासचिव से कहा था। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ऊपर बताई गई बातचीत मेरे सेम्बूट से एम सुभाष बाबू, अंबु उदयम काची के नेता, और श्री एस मोहन, अंबु उदयम काची के महासचिव के बीच 2016 के तमिलनाडु राज्य विधानसभा आम चुनाव के बाद हुई थी। जैसा कि मैंने हम दोनों के बीच बातचीत में पहले ही बताया है, 25 मई, 27 मई, 20 जून, 22 जून और 8 जून 2016 को क्रमशः इन सम्मानित व्यक्तियों को वे 5 पत्र लिखने से पहले सल्वी जे जयललिता, एडीएमके पार्टी की जनरल सेक्रेटरी, तमिलनाडु राज्य विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी की नेता और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री श्री एम करुणानिधि, डीएमके पार्टी, तमिलनाडु राज्य विधानसभा में विपक्षी पार्टी के नेता और तिरुवरूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य श्री प्रणब मुखर्जी, भारतीय संघ सरकार के कार्यकारी प्रमुख और भारत के राष्ट्रपति, भारत के चुनाव आयोग के जनरल सेक्रेटरी, और सभी मीडिया मैगजीन, टेलीविजन और रेडियो चैनल संगठनों को मैंने अंबु उदयम कच्ची के नेता के तौर पर अंबु उदयम कच्ची के जनरल सेक्रेटरी को सूचित किया था कि मैंने अंबु उदयम कच्ची की राजनीति को तमिलनाडु राज्य सरकार चलाने वाली सत्ताधारी पार्टी को सौंपने का फैसला किया है। अगर मुझे आपको हमारी अंबु उदयम काची के बारे में बताना हो, तो पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर मैं कहूँगा कि हमारी अंबु उदयम काची के जो लोग सदस्य हैं, वे समाज में बहुत अमीर या प्रभावशाली नहीं हैं। वे मशहूर भी नहीं हैं। वे आम लोग हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। वे ऐसी स्थिति में हैं कि वे सिर्फ अपनी रोजाना की जिंदगी का खर्च चला पाते हैं, और अगर वे उस दिन काम करें तो ही भविष्य के लिए कुछ बचा पाते हैं। जब मैंने उनकी मौजूदा हालत को देखते हुए उनकी मदद करने की पेशकश की, तो वे इतने समझदार हैं कि वे कह सकते हैं, हमें अभी आपकी मदद की जरूरत नहीं है। सरकार बनकर आइए और सबके लिए कीजिए। हमारे लिए इतना ही काफी है। अंबु उदयम काची के नेता के तौर पर मुझे एक पल के लिए रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। साथ ही मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि राजनीति के बारे में सदस्यों की समझ को देखते हुए मैं उन्हें सही तरीके से गाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा वे मेरे लिए भी अनजान हैं। जब हम जनरल सेक्रेटरी के साथ पार्टी में सदस्यों को जोड़ रहे थे, तो हमने अंबु उदयम काची के सिद्धांत के आधार पर अपना शुरुआती मेंबरशिप अभियान चलाया कि सिर्फ वही लोग सदस्य बने जो अंबु उदयम काची की नीतियों को मानते हैं, भले ही वे अनजान लोग हों और मेरे लिए अपरिचित हों। अंबु उदयम काची के प्रेसिडेंट के तौर पर मुझे पार्टी के सदस्यों से कुछ भी नहीं मिला है। मैंने पार्टी की तरफ से उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं हमारी अंबु उदयम काची की राजनीति मूल रूप से इस सिद्धांत पर चला रहा हूँ कि देश में एक आम राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी तरह मैं चाहता था कि अंबु उदयम अपने राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर पूरे देश के लोगों तक पहुंचे, लेकिन हम इस पर पैसे कैसे खर्च कर सकते थे? जब ऐसी बात है, तो हमने मीडिया मालिकों, उनके मैगजीन, अखबार, टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल, पत्रकारों, वीडियोग्राफरों, फोटोग्राफरों, रिपोर्टरों और मीडिया कर्मियों और उनकी चैनल कंपनियों को कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी है। शायद इसीलिए मुझे ये भी नहीं पता कि मीडिया ने हमारे अंबु उदयम कच्ची की राजनीति और चुनावों से जुड़ी कोई भी खबर अपने पाठकों, दर्शकों और सब्सक्राइबर तक पूरी तरह से पहुंचाने के लिए मैगजीन और जर्नल में प्रकाशित करने और टेलीविजन और रेडियो चैनलों पर प्रसारित करने के लिए कवर क्यों नहीं किया, जबकि वे भारत गणराज्य जैसे लोकतांत्रिक देश के नागरिक और मतदाता हैं। आज भी इस 21वीं सदी में भारत में
अंबु उदयम की हमारी राजनीतिक विचारधारा की पहचान के आधार पर हमने देश के लोगों के सामने खुद को या अपनी पार्टी का विज्ञापन करने के लिए कोई बड़ा आर्थिक निवेश नहीं किया है। अगर कोई अपनी किसी भी व्यक्तिगत पहचान को छिपाना चाहता है और राजनीति में कम समय का फायदा देखना चाहता है, तो उसे खुद का विज्ञापन करना पड़ता है। क्योंकि हम वैसे नहीं हैं, जब हम सेवा भावना से राजनीति में लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाते हैं, तो हम केवल वही खर्च करते हैं जो बिल्कुल जरूरी है। हर चीज को ध्यान से देखते हैं और सोचते हैं कि क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है और क्या अनिवार्य है। मैं अपना राजनीतिक काम फुल टाइम नौकरी की तरह कर रहा हूँ। एक तरफ ये भावना थी कि अंबु उदयम कच्ची के लिए देश में राजनीति करते समय और चुनाव लड़ते समय मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह स्वाभाविक नहीं था, और इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है क्योंकि इन सब से मुझे केवल वित्तीय नुकसान हुआ। भारत में एक लोकतांत्रिक देश के ढांचे के तहत भारतीय संघ संसद और तमिलनाडु राज्य विधानसभा के सदस्य जो हमारे साथी नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के रूप में चुने गए हैं। क्योंकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत अंबु उदयम कच्ची को इस प्रक्रिया में काम करने की अनुमति नहीं है, इस स्तर पर अंबु उदयम कच्ची के अध्यक्ष सेम्बूतसे एम सुभाष बाबू के रूप में मैं इस राजनीति और चुनाव में अपना पैसा, समय, काम और जीवन और बर्बाद नहीं करना चाहता। अब हमारे पास अंबु उदयम की हमारी राजनीतिक पहचान के माध्यम से राजनीति में खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब से पार्टी में पद छोड़कर भारत के चुनाव आयोग द्वारा एक राजनीतिक दल के रूप में अंबु उदयम कच्ची के पंजीकरण की पार्टी स्थिति से मैंने शांतिपूर्ण परिस्थितियों में अपना व्यक्तिगत दैनिक जीवन जारी रखने का फैसला किया है। मैं ये तुरंत कैसे कर सकता हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही मैंने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक नागरिक के तौर पर 25 साल से ज्यादा समय तक राजनीति में शामिल रहने के बाद एक वोटर के तौर पर चुनाव में वोट डालने, एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर अंबु उदयम मक्कल वेटप्ल और एक पार्टी अंबु उदयम कच्ची की तरफ से चुनाव लड़ने और अंबु उदयम कच्ची के संस्थापक और अध्यक्ष के तौर पर पार्टी चलाने के बाद जो भारत के चुनाव आयोग में एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है, राजनीति से हटने का फैसला कर लिया है। फिर भी मैं अब तक इस मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि पार्टी लेवल पर राजनीति छोड़ने से पहले मुझे किसी को इसकी जानकारी देनी चाहिए। ये बात किसी को भी बताने के बजाय, इसका मतलब तभी होता है जब कोई बात सही जगह पर बताई जाए, और अब मुझे लगता है कि यह चुनाव आयोग ही वह सही जगह है। इस समय हमारी अंबु उदयम काची की ओर से हमने अब ये सामने लाया है कि सत्ताधारी पार्टी द्वारा राजनीति में अलोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ क्या किया जा रहा है। जैसा कि भारत के चुनाव आयोग को एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपको सब कुछ पहले ही कई पत्रों के माध्यम से बताया जा चुका है। हमारा मानना है कि हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कि हम यहाँ अंबु उदयम काची की ओर से उस कारण बताओ नोटिस का प्रशासनिक जवाब दें, जो 12 अगस्त 2025 को भेजा गया था, जिसमें भारत का चुनाव आयोग अंबु उदयम काची से पूछ रहा है कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है, लेकिन आपकी अंबु उदयम काची ने पिछले 6 सालों से चुनाव क्यों नहीं लड़ा है। और फिर हम खुद को पार्टी अंबु उदयम काची को भारत के चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन से मुक्त करना चाहते हैं। मैं अंबु उदयम काची का अध्यक्ष सेम्बूतसे एम सुभाष बाबू इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। बस इतना ही। एक लोकतांत्रिक देश भारत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह सत्ताधारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त है,
लोगों द्वारा इस पार्टी के सदस्यों उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में चुनकर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के तहत सरकार ठीक से चला रही है। जबकि हमारी अंबु उदयम काची, एक राजनीतिक पार्टी जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है, राजनीति करने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होने का कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। भारत के चुनाव आयोग की प्रशासनिक फाइलों और रिकॉर्ड में ऐसी किसी भी मूर्खतापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित और लोकतांत्रिक रूप से धोखाधड़ी वाली प्रविष्टि को आने से रोकने के लिए वही संस्था जो पार्टियों को रजिस्टर्ड करती है और चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत करती है, में सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अंबु उदयम काची का नेता, 15 अगस्त 2025 को ये पत्र भारत के चुनाव आयोग को एहतियाती उपाय के तौर पर जमा कर रहा हूँ। ये पत्र भारत के चुनाव आयोग द्वारा हमें भेजे गए 12 अगस्त 2025 के कारण बताओ नोटिस में उठाए गए चुनाव संबंधी मुद्दों के जवाब में है, और मैं इसे अपनी पार्टी अंबु उदयम काची के नेता के तौर पर भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस पत्र को अपनी ऑफिस गार्ड फाइलों में रखें। लोकतांत्रिक देश में कम से कम भारत के चुनाव आयोग में काम करने वाले अधिकारियों को इन मामलों के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अंबु उदयम काची के अध्यक्ष के रूप में ईमानदारी से राजनीति में लगा हुआ है, जो भारत गणराज्य के लोकतंत्र में भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत राजनीतिक दल है। लेकिन हम अधिकारी होने के नाते उनके लिए प्रशासनिक या आधिकारिक क्षमता में कुछ भी नहीं कर पाए। हम अपने कार्यालय भारत के चुनाव आयोग से अंबु उदयम काची उनके लिए असहाय हैं। लोकतांत्रिक देश में साथ ही लोगों की राजनीतिक स्थिति को कम से कम अधिकारियों को एक नागरिक के तौर पर समझना चाहिए। कम से कम इसके लिए उस फाइल को गार्ड फाइल में रखना चाहिए। जो लोग इसे कभी कभी पढ़ते हैं, वे अपना कर्तव्य ठीक से निभाएं। उसके बाद 2016 के तमिलनाडु विधानसभा आम चुनाव से पहले हमने 10 अप्रैल 2016 को माइलापुर कर्पगम इंटरनेशनल बैंक्वेट हॉल में अंबु उदयम काची पार्टी के राजनीतिक नीति प्रचार गीतों की एक सीडी, पार्टी नेता के चुनावी अभियान भाषणों का एक संग्रह और पार्टी के रुख पर एक भाषण जारी किया। फिर हर दौर में अंबु उदयम काची की राजनीतिक गतिविधियों की खबरें लोगों के कल्याण और सुरक्षा और राष्ट्र के कल्याण और सुरक्षा के बारे में मीडिया लगातार छिपा रहा है, अपने दर्शकों, पाठकों, ग्राहकों तक पहुंचाए बिना। लोगों को नागरिकों के रूप में अंबु उदयम काची की राजनीतिक गतिविधियों और एक लोकतांत्रिक देश, भारत के नागरिकों के लिए चुनावी योगदान की खबरें प्रकाशित किए बिना, और मीडिया, अखबार, टेलीविजन चैनल और रेडियो चैनल वगैरह भारत के लोकतांत्रिक नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों के प्रति शत्रुतापूर्ण एक अलोकतांत्रिक नीति अपना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद और 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के बाद, और अंबु उदयम काची द्वारा 16 मार्च 2015 को कुंभम वीओसी मैदान में मांग प्रस्ताव विरोध जारी किया गया था, और वहां जारी अंबु उदयम लोकतांत्रिक मीडिया नीति 83 पर आधारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे, जिसमें अनुरोध किया गया था कि केंद्र सरकार को यह निगरानी करनी चाहिए कि क्या तमिलनाडु राज्य सरकार भारत के संविधान 1950 के अनुसार भारत गणराज्य के लोकतांत्रिक देश के नागरिकों के मौलिक राजनीतिक अधिकारों को व्यवहार में लागू कर रही है, और अंबु उदयम काची द्वारा इस विरोध भाषण के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार भारत के नागरिकों के लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी फिर से दी जाए और इसे लागू किया जाए।
16 मार्च 2015 को हुए इस मांग प्रस्ताव विरोध की पूरी घटनाओं को तमिलनाडु में थेनी जिले के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में खुफिया विंग द्वारा वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। अंबु उदयम काची का चौथा स्थापना दिवस समारोह और उपलब्धि प्रस्तुति सम्मेलन जनसभा 19 सितंबर 2016 को और 7वां स्थापना दिवस समारोह और उपलब्धि प्रस्तुति जनसभा 15 फरवरी 2019 को गुडलूर में पुराने बस स्टैंड के पास अंबु उदयम ग्राउंड में आयोजित की गई थी, जहां अंबु उदयम काची का राज्य मुख्यालय स्थित है। इस तरह हर दौर में जब हमने अंबु उदयम काची की ओर से राजनीति की, जब हम राजनीतिक गतिविधियों में थे, जब हमने पार्टी की ओर से सम्मेलन, जनसभाएं, भूख हड़ताल, अनशन आंदोलन, मांग प्रस्ताव विरोध प्रदर्शन किए, जब हमने संबंधित राजनीतिक और चुनावी पर्चे और अंबु उदयम पवित्र राजनीति पुस्तक, तमिल भाषा संस्करण में प्रकाशित की, जब हमने अंबु उदयम काची के राजनीतिक गीत रिकॉर्ड और प्रकाशित किए, जब हमने पुस्तक प्रकाशन समारोह और सीडी लॉन्च किया, जब हमने पार्टी कार्यालय चलाया, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब हमने डाक से लिखित पत्र भेजे, जब हमने यात्रा परिवहन खर्च किया, जब हमने समारोह आयोजित किए और अन्य राजनीतिक चुनाव पार्टी खर्च किए। भले ही हम अंबु उदयम की अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पहचान के तहत राजनीतिक गतिविधियों में थे और अंबु उदयम मक्कल वेटप्ल लोगों के उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। भले ही हमने एक पार्टी चलाई और अंबु उदयम काची की अपनी पार्टी राजनीतिक स्थिति के तहत उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, हमने कभी भी किसी से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी, चाहे वह व्यक्तिगत धन हो, पार्टी फंड हो, पार्टी भवन निर्माण फंड हो, पार्टी विकास फंड हो, चुनाव फंड हो, बैठक फंड हो, सम्मेलन फंड हो, धन उगाहने वाले कार्यक्रम फंड हो, सार्वजनिक सहायता फंड हो और धन उगाहने के ऐसे किसी भी अन्य माध्यम से। उन्होंने हमें कभी भी स्वेच्छा से नहीं दिया, हमें कभी भी किसी से दान भी नहीं मिला। पार्टी के फाइनेंशियल रिसोर्स के बारे में, हर तरह से मिले ऑफिशियल फाइनेंशियल योगदान के साथ, अगर पार्टी लेवल पर इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमें उम्मीद थी कि भारत का चुनाव आयोग हमारी अंबु उदयम काची को चलाने, राजनीति में शामिल होने और चुनाव लड़ने में हर लेवल पर हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसी तरह हमने अपनी अंबु उदयम काची को भारत के चुनाव आयोग में इस उम्मीद के साथ रजिस्टर कराया कि वह पार्टी चलाने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करेगा। लेकिन भारत के चुनाव आयोग ने हमारे लिए इस तरह की कोई मदद नहीं की। अंबु उदयम काची के पार्टी रजिस्ट्रेशन के बाद भारत के चुनाव आयोग ने हम पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग दूसरों से तोहफे खरीदने, लेने के आदी नहीं हैं, पार्टी के स्टेज पर भी हमने किसी से कोई फंड नहीं मांगा और न ही किसी ने हमें कुछ दिया। हमें किसी से कोई डोनेशन नहीं मिला और न ही किसी ने अपनी मर्जी से कुछ दिया। अंबु उदयम काची को किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी या किसी भी सोर्स से किसी भी आधार पर व्यक्तिगत रूप से किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। इन्हीं हालात में हमने अपनी अंबु उदयम काची के लिए ये फंड अपने खर्च पर खर्च किए। हमने इसे एक निश्चित समय तक खर्च किया। उसके बाद जब हमने उन्हें प्रैक्टिकली देखकर यह नतीजा निकाला कि एक तरफ हम हर दौर में और राजनीतिक और चुनावी मैदान के हर स्टेज पर सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के अत्याचारों और अराजकता से लगातार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, दूसरी तरफ हम सरकारी ढांचे के अंदर उनकी प्रशासनिक अनियमितताओं से लगातार परेशान हैं। ये किसी भी स्टेज पर खत्म नहीं होता, राजनीति और चुनाव के मैदान में खत्म नहीं होता। यह एक लोकतांत्रिक देश में यूनियन पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी को रखकर खुद बनाए गए दो पार्टी सिस्टम में होता रहेगा।
उनकी तरफ से इसका कोई अंत नहीं था। न है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां देश में लोकतंत्र में राजनीति और चुनाव के मैदान में तीसरी पार्टी के लिए जगह नहीं देती। इसलिए ये साफ है कि वे राजनीतिक और चुनावी मैदान को अपने हाथों में रखने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद इस पर अपना समय और पैसा खर्च करना बेकार है। अब हम सिर्फ अपनी अंबु उदयम कच्ची के ऑफिशियल कामों के लिए समय समय पर कुछ राजनीतिक गतिविधियां करने के लिए समय और पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अब हम भारत के चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए 12 अगस्त 2025 तारीख के शो कॉज नोटिस के जवाब में 15 अगस्त 2025 तारीख का ये पत्र लिखने के लिए अंबु उदयम कच्ची के लिए समय और पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं भारत के चुनाव आयोग से यह निवेदन करता हूं कि अंबु उदयम काची सीधे तौर पर राजनीतिक और चुनावी दौर की असामान्य स्थितियों से प्रभावित हुई है, जो चुने हुए प्रतिनिधियों, सत्ताधारी पार्टी और शासकों द्वारा सरकारी ढांचे के भीतर से लाए गए लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों और अराजकता से पैदा हुई हैं। इसके अलावा अंबु उदयम काची ने 18 अगस्त 2009 को कुनबुम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से शुरू करके, जिसमें हमारे अंबु उदयम मक्कल वेट्टिलर ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था, भारत के चुनाव आयोग को कई पत्रों के माध्यम से इस बारे में विस्तार से लिखा है। अब 12 अगस्त 2025 को भी सत्ताधारी पार्टी द्वारा अंबु उदयम काची के लिए असामान्य राजनीतिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। ये राजनीतिक दल हालांकि भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त हैं, फिर भी वे हर समय एक सरकार के रूप में भारत के चुनाव आयोग से सीधे जुड़े हुए हैं। ये पार्टियां सरकार के भीतर सत्ताधारी पार्टी और विरोधी पार्टी, विपक्ष पार्टी के रूप में काम करती हैं, जिससे वे प्रशासनिक रूप से शासन करने और चुनाव कराने में सक्षम होती हैं। सरकारी ढांचे के भीतर से एक तरफ भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टियों के रूप में शामिल होने के लिए सरकारी स्तर पर, जबकि साथ ही दूसरी तरफ राजनीति में शामिल होने और चुनाव लड़ने में भाग लेने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत पार्टियों के रूप में शामिल होने के लिए पार्टी स्तर पर। इस तरह यह इन दोनों पार्टियों को लगातार एक ही समय में इन दोनों तरीकों से काम करने की ओर ले जाता है। वे सरकार में इस तरह से कैसे काम करते हैं कि इसे कौन नोटिस करता है, इसकी निगरानी कौन करता है, वे सरकार में सत्ताधारी पार्टी के रूप में कैसे काम करते हैं, वे सत्ताधारी पार्टी में एक सरकार के रूप में कैसे काम करते हैं, कि कौन इन गतिविधियों में अंतर करेगा और यह पहचानेगा कि सरकार में क्या चल रहा है, इसमें कौन फैसला करेगा, इसमें कौन कार्रवाई करेगा। इस मामले में उन्होंने सरकार के रूप में काम किया, इस मामले में उन्होंने सत्ताधारी पार्टी के रूप में काम किया। कि आज इसमें अंतर करना और इसे देखना असंभव है। सत्ताधारी पार्टी जिसके प्रतिनिधि लोगों द्वारा चुने जाते हैं, वही सरकार चलाती है। हम उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, जो उन्होंने किया है, ये जानने के बाद भी कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, उनके और साथी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के खिलाफ न्यायिक कानूनी कार्रवाई और प्रशासनिक कार्रवाई कौन करेगा? जो यूनियन पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा के सदस्यों के रूप में अपनी पार्टियों के सदस्य हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई कौन करेगा? ऐसा लगता है कि किसी को इसकी परवाह नहीं है। हालांकि अंबु उदयम काची, जो भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड थी, लेकिन बाद में भारत के चुनाव आयोग ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, अब अपने नेतृत्व सेम्बूत से एम सुभाष बाबू के स्तर पर ये सोच रही है कि लोकतांत्रिक देश भारत में सरकार चला रही इन दो पार्टियों से प्रशासनिक रूप से कैसे निपटा जाए, अब से अपनी राजनीति कैसे की जाए,
चुनावों का सामना कैसे किया जाए और उनमें कैसे भाग लिया जाए, और लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए। इस तरह मैं एक के बाद एक ऐसे सवाल उठाता रह सकता हूँ। इन सब का जवाब कौन देगा? जब हम लोकतांत्रिक देश भारत के लगभग 147 करोड़ नागरिक यहाँ शामिल मौलिक मुद्दे को समझेंगे, तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। इसी को लाने के लिए अंबु उदयम राजनीति में आया है। लगभग 147 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस भारतीय गणराज्य में ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी सेवा में रहते हुए अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्योंकि वे सरकार में हैं, इसलिए वे हर समय हमारे प्रतिनिधियों की सभी गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसका क्या फायदा? अंबु उदयम काची के ये सब कहने के बाद क्या होगा? क्या वे स्वेच्छा से अपने परिवार के सदस्यों और अपने रिश्तेदारों के साथ आगे आएंगे और ईमानदारी से अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाएंगे? ये देखते हैं। अंबु उदयम नागरिकों की अपनी राजनीति।